नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडुटेरिया बिहार के हम लोग जीएस को रिवाइज कर रहे थे, जिसमें मैंने बहुत सारे सेट करीब में 14 सेट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज 15, 16, 17 और 18 सेट को कंप्लीट करेंगे हम लोग। 4 सेट के 200 एमसीक्यू, और ये शानदार एमसीक्यू होते हैं। सीधा सीधा आपके पीटी एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल कॉपी पेस्ट हो सकता है, इस तरह के एमसीक्यू रहते हैं। ओके, और एग्ज़ाम भी चूँकि नज़दीक है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवाइज़ कर लिया होगा अभी तक, और आप इन सवालों को प्रैक्टिस के तौर पर लेंगे, रिवीजन के तौर पर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पहले सवाल से। सेट 15 का पहला सवाल है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अंग जनपद को जीता था, अंग। ओके, अगला सवाल है कि हर्यक वंश के किस शासक के द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार ने रखा था इसको, ए आंसर हो जाएगा। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तीसरे का आंसर हो जाएगा, ये निर्यावली सूत्र में किया गया है, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? चौथे का आंसर है बी, कनिंघम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? 5 का आंसर हो जाएगा डी, राजगीर के समीप उन्होंने दिया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? छठे का आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा आपका वल्लभी में हुआ था। 2 ही जैन संगति हुए हैं। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 7 का आंसर हो जाएगा बी, कार्यानंद शर्मा जी ने किया था। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था किसने? 8 का आंसर हो जाएगा ए, सियाराम सिंह ने किया था। अगला है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? 9 का आंसर हो जाएगा बी, पटना की थी वो। निम्नलिखित में किस वर्ष छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? 10 का आंसर हो जाएगा डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। 11 नंबर सवाल है कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? 11 का आंसर हो जाएगा सी, 1934 में हुआ था। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? 12 का आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल बारी ने श्रमिक संघ को स्थापित किया था। निम्न से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो ये 2 लोगों ने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने और महेश नारायण ने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 14 नंबर कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ करवाया था? ये प्रारंभ करवाया था मजरूल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? 15 का आंसर सभी को पता होगा, FG स्लाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई थी, जिस समिति के सदस्य महात्मा गांधी भी थे। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कुम्हरार पटना से प्राप्त हुए हैं, ए आंसर हो जाएगा। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी समुद्रगुप्त से। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? 18 का आंसर हो जाएगा कण्व वंश का। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? 19 का आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किया गया था? 20 का आंसर हो जाएगा सी, आदित्य सेन के द्वारा। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 21 का आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? ध्यानपूर्वक इन सवालों को कीजिएगा, कई बार ई ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन अब तो आपके एग्जामिनेशन ई ऑप्शन हटा दिया गया है, अब 4 ही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या होगा ये अभी तक नहीं पता है, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिए इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा, 7वीं और 8वीं दोनों रेजिमेंट थी। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न से किसे मिली थी? 23 का आंसर हो जाएगा ए, अहमदुल्ला को मिली थी। निम्न से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 24 का आंसर हो जाएगा 1855-56 में संथाल हुआ था। रेवती नाग को किस संस्थान भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? 25 का आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे रेवती नाग जी। विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता क्या चाहिए होती है? तो भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा 26 का। निम्न से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एडवर्ड चैम्स चैमियार। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? ओपन जेल है वहाँ पर। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बक्सर में है, बी आंसर हो जाएगा। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 6 जिले आते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? 30 का आंसर हो जाएगा 2018 में।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? 31 का आंसर हो जाएगा सी। 60 और 40 का वित्तीय अनुपात है। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ पर किया गया था? 32 का आंसर हो जाएगा सी। मुंगेर में किया गया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया था? 33 का आंसर हो जाएगा डी। 1950 में किया गया था। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? 34 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार राज्य है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? ये हो जाएगा 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 36 का आंसर हो जाएगा, ये पटना में देश का पहला खादी मॉल खुला है। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सच्चिदानंद सिन्हा जी का योगदान है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? नेपाल के साथ जितने भी ज़िले हैं सीमा पर वो सभी आपको याद होना चाहिए, लेकिन किसकी सीमा सबसे कम लगती है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सुपौल की सीमा सबसे कम लगती है। निम्न से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 39 का। पुनपुन तो दक्षिणी गंगा के मैदान में है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? 40 का आंसर सभी को पता होगा, उत्तरी बिहार के इलाकों में। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अंग के क्षेत्र वर्तमान भागलपुर का क्षेत्र है। मंजूषा कला की पहचान होती है कि उसमें सर्प यानी कि सांप का चित्र जरूर होता है हर पेंटिंग में। जिस प्रकार से मिथिला पेंटिंग में मछली की प्रधानता होती है, उसी प्रकार से आपके मंजूषा शैली में सांप की प्रधानता होती है। लगभग हर मंजूषा आर्ट में किसी न किसी रूप में सांप विद्यमान होता है, और आपके हर मिथिला पेंटिंग में किसी न किसी रूप में मत्स्य विद्यमान रहते हैं, मछली विद्यमान रहता है। कहीं नहीं भी रहते, लेकिन प्रमुख रूप से उसको दर्शाया जाता है। तो ये खासियत जरूर ध्यान में रखिएगा। लोकनायक जेपी द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? संपूर्ण क्रांति आपको पता ही होगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून 1974 ईस्वी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? 43 का आंसर हो जाएगा बी। रामधारी सिंह दिनकर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? 44 का आंसर सभी को पता होगा, गंडक नदी पर स्थित है। आप मुझे ये बताइए कि गंडक का उद्गम कहाँ से है? गंडक कहाँ से उद्गमित होती है? किस जगह से निकलती है गंडक? सभी के बारे में आपको पता होता है, गंगा यमुना के बारे में पता होता है, कोसी के बारे में पता होता है, लेकिन इस तरह की नदियाँ जो बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं, इनके बारे में आप ध्यान नहीं रखते हैं। गंडक कहाँ से निकल कर आती है, किस जगह से गंडक निकलती है और इसकी लंबाई क्या है, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, अगला है आपका कि 45 बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? 45 का आंसर हो जाएगा ए। 2011 में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। कल भी मैंने ज्योग्राफी में आपका मिनरल्स वाला करवाया है वीडियो घटना चक्र से, उसको जाकर देख लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे उसमें फैक्ट और जो आपके एनालिसिस होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी बताया है मैंने। उसमें मैंने बताया था कि बिंद की श्रेणी जो है ये चूना पत्थर का प्रमुख रूप से स्रोत है। तो बिहार में बिंद की श्रेणी कहाँ पर आती है? तो दक्षिण पश्चिम के इलाकों में आती है बिहार में बिंद की श्रेणी। तो इनमें से कौन सा जिला हो जाएगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास जिला। देखिए, जिले को याद करने से अच्छा होता है कि उस जगह के शैलों को याद कीजिए, भौगोलिक स्थिति को देखिए। भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो रोहतास को छोड़कर कोई और भी जिला रहेगा उसके आस पड़ोस का और वहाँ पाया जाता है, तो आप मार सकते हैं एग्जाम में आंसर में। ओके, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 47 का आंसर हो जाएगा बी। 15 फरवरी को। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। खगड़िया जिले से किया गया। किस तिथि को किया गया ये एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी इसकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहले इस सवाल से एक और सवाल निकलता है जो आपको मुझे बताना चाहिए, आपको खुद भी याद होना चाहिए। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? पूरे बिहार का मैं पूछ रहा हूँ। ओके, 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। किशनगंज का सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? मैथिली भाषा को भारत सरकार ने भी दर्जा दिया हुआ है, बिहार सरकार ने दर्जा नहीं दिया अभी तक, लेकिन कोई और एक राज्य है जिसने इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। और दिल्ली में भी मैथिली भाषा को लेकर बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैथिली भाषी लोग रहते हैं। दिल्ली के स्कूल में मैथिली टीचर भी भर्ती किए गए हैं, और मैथिली में जो लोग बिहार से पढ़ कर आए थे दिल्ली में, उनकी जॉब बहुत सारी लगी है आसानी से टीचरों में, और अच्छी सैलरी भी मिली है। 50 का आंसर हो जाएगा झारखंड ने मैथिली भाषा को राज्य के दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है, बिहार सरकार ने आज तक नहीं दिया है। ओके, अगले सेट पर हम लोग चलते हैं, 16 नंबर सेट पर। पहला सवाल है इसका कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये अपना बिहार है।
निम्न से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? शिल्पकला म्यूजियम स्थापित किया गया पटना में। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन सा बन गया है? तो ये बिहार विधान परिषद है। निम्न से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? 5 का आंसर हो जाएगा पटना में। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 6 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार है। निम्न से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है कुकरी गांव, इसको घोषित किया गया भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव। ओके। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? शयन मुद्रा को भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा भी कहा जाता है। जब उनकी मृत्यु हो रही थी और जब वो बीमार थे तब वो शयन मुद्रा में लेटे हुए थे, उसी की मूर्ति है वो। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, बोधगया में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है, ये राज्य है अपना बिहार। भारत का पहला खादी मॉल तो अभी मैंने करवाया पटना में। भारत का सबसे कम उम्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? अनामिका शर्मा नाम है इनका। रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध है बिहार के मोतिहारी जिले से, पूर्वी चंपारण। सभी पंचायत पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? 14 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया जिला है। कोई पूर्णिया से वीडियो देख रहा है तो जरूर बताएं आपके पंचायत पुस्तकालय खुला है या केवल करंट अफेयर बढ़ गया है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में बनाया जा रहा है। 15 का आंसर सी हो जाएगा। जेल बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, बांका जिला है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? 17 का आंसर हो जाएगा ए, सुपौल को घोषित किया गया है। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया है, सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है इसको। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? गया जिले में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है, तो ये मुंगेर में स्थापित किया गया और ये भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज होगा। अगला है बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया किसको? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? केरिया को घोषित किया गया, केरिया। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, बी आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये औरंगाबाद से जयनगर तक है। दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे है, अब इसको खींचकर जयनगर तक ले जाया गया है। जयनगर आपका मधुबनी जिले में पड़ता है और ये आपका नेपाल सीमा पर है। ओके। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? 23 का आंसर हो जाएगा जहानाबाद। किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, फाल्गु नदी पर। किस तिथि को बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को। शराब सेवन को रोकने तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 27 का आंसर हो जाएगा सी, 9 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है, 28 का आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। अगला है बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक माह के 21 तारीख को। सेट 16 में मात्र 29 सवाल थे, सेट 17 पे हम लोग आ गए। अगला जो सेट है आपका वो है 19 नंबर सेट। इसमें से 18 और जो सेट है 17 और 18 नंबर सेट, उसमें आपका पिछले साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है, इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का तो आपको मैंने MCQ करवा दिया है। ये जो सेट है 19 नंबर, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है और TRE का पेपर उठाकर देखिए, उसमें 2 सवाल फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछे गए हैं। 68 BPSC में भी पूछा गया, 67 में भी पूछा जाएगा। 2023 ईस्वी के दिसंबर में नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगा और जब तक नया फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है, इस रिपोर्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे BPSC में। ओके, इसलिए इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है? बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? पहले का आंसर हो जाएगा सी, ये 17वीं रिपोर्ट है। 2 वर्षों पर फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है और दिसंबर महीने में जारी किया जाएगा, 2023 के दिसंबर में जारी हो जाएगा।
भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? रीसेट जो 2 अपना उपग्रह है उसी को उपयोग किया जाता है। रिसोर्ट सेट 2 को उपग्रह को यूज किया जाता है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण किलोमीटर स्क्वायर में कितना है? कुल वनावरण अलग होता है, वृक्षावरण अलग होता है, इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 7380.79 किलोमीटर पर स्क्वायर है। ओके, 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कितने वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये तो सवाल आपको आने चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हैं 7 दिनों के बाद, तो आपको ये सब सवाल आने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? 7.84% है। 7.84% है। ओके, 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 7 का आंसर हो जाएगा सी। 1.03% की दर्ज की गई है वृद्धि। ओके, 8 नंबर सवाल है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल कितना है? घने वन होते हैं, और एक होता है आपका मीडियम लेवल का, और एक होता है ओपन फॉरेस्ट का एरिया। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 333 किलोमीटर स्क्वायर में घने वन है। घने वन है। ओके, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल कितना है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्र कितना है? ओपन फॉरेस्ट अभी मैंने बताया आपको। 10 का आंसर हो जाएगा सी। 3762 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ओपन फॉरेस्ट है। 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार के वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बहुत घना वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है 2 वर्षों में। बाकी जो आपका ओपन फॉरेस्ट है या मध्यम लेवल का है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ओके, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है। यही सवाल पूछा गया था टीआरई के एग्जामिनेशन में। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर है सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर आपका रोहतास आ जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से। ओके, अवरोही क्रम में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में न्यूनतम में से कौन सा है? तो ये बताना है आपको। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम है शेखपुरा, फिर अरवल, फिर जहानाबाद। ओके, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा वनावरण का परसेंटेज कितना ज़्यादा, यानी कि उस ज़िले का अगर 100 किलोमीटर के वो एरिया में वो ज़िला है तो उसका कितना % एरिया में वन है, ये पूछा गया है आपसे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से कैमूर टॉप पर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण % वाला जिला कौन सा है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा में सबसे कम वनावरण का प्रतिशत है। अगला 16 नंबर सवाल है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुआ 2 वर्षों में? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था बांका जिले में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण नुकसान बिहार के किस जिले में हुआ है? सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर पहुँचाया गया है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर जिले में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है? वृक्षावरण अलग होता है, वनावरण अलग होता है। 18 का आंसर हो जाएगा बी। 2341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? 19 का आंसर हो जाएगा डी। 2.48% है। 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है? 20 का आंसर हो जाएगा बी। 338 किलोमीटर स्क्वायर में वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। और डेंस फॉरेस्ट में 333 किलोमीटर स्क्वायर था, देखा था आपने टोटल फॉरेस्ट जो डेंस था। बिहार स्थित रिपोर्ट के बिहार वन स्थिति रिपोर्ट का 2021 के अनुसार बिहार के ज़िले में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं। जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक खुला हुआ वन है? ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो ये है आपका कैमूर जिला में। 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दिया गया है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका 9722 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ओके, अगला सवाल है कि 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का % राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाया गया है। 24 का आंसर हो जाएगा डी। 10.32। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 413 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? भारत का वनावरण पूछा गया आपसे। 26 का आंसर हो जाएगा ए। 7,13,000
7,13,779 किलोमीटर जो है 89 किलोमीटर जो है इसमें आपका क्षेत्रफल है टोटल। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, 21.71% है वनावरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वनावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? 28 का आंसर हो जाएगा 1540 किलोमीटर स्क्वायर की भारत में वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वनावरण में कुल कितना परसेंट वृद्धि दर्ज किया गया है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका सी, ये हो जाएगा 95,748 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, 2.91% है। अगला सवाल है आपका कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वृक्षावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? वृक्षावरण में तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 721 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वनावरण वृक्षावरण में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, एक ही साथ सारे एमसीक्यू कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 बार अगर आप इसको देख लेंगे इसी थोड़ा सा हिस्सा को, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से सवाल 1 से 2 तो पूछा ही पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस 50 को करके जाइए, यहाँ से सवाल आएगा, तो वो तो सबसे आसान होता है कि 50 क्वेश्चन में से अगर 2 टकरा रहे हैं तो क्या है उसमें करने में, बताइए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है भारत में? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, ये है आपका 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 24.62% एरिया पर टोटल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल का नाम आता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है हरियाणा में सबसे कम वन एरिया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वनावरण परसेंट सर्वाधिक है? परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। ये कौन सा जिला, कौन सा राज्य है? ये लक्षद्वीप है, जहाँ पर मोर देन 85% से 90% से भी ज़्यादा एरिया जो है परसेंटेज का लक्षद्वीप का, वो पूरा वन ही वन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला राज्य कौन सा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम है। ऊपर यूटी को मिलाकर लक्षद्वीप था, यहाँ राज्यों में पूछ रहा है तो मिजोरम राज्य है जहाँ पर 85% से ज़्यादा वन एरिया है। ओके, अगला है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है कि रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य वनावरण का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है? तो ये हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ओपन फॉरेस्ट है? ये है आपका कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। 43 का आंसर हो जाएगा 4,992 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव को बचाने के लिए मिस्टी पहल को शुरू किया गया है। अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, 0.15 एरिया पर कुल मैंग्रोव वन है। ये मैंग्रोव वाला ध्यान में रखिएगा, ये अपवाद स्वरूप पूछ लिए जाते हैं क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। आप मुझे ये बताइए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। ओके, अगला है आपका कौन सा सवाल है? 46 नंबर कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो आ ही गया अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरबन का इलाका जो है ये पूरा का पूरा मैंग्रोव वन ही है। ओके, अगला है आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले वृद्धि किस राज्य में हुआ है? सबसे ज़्यादा वृद्धि जिस राज्य में हुआ है वो कौन सा है? तो वो है आपका ओडिशा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितने होने का अनुमान है? तो ये है आपका 7,204 मिलियन टन। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 49 का आंसर हो जाएगा ई,
एक से ज़्यादा इसमें सत्य हैं। देश में बाघ अभयारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देश का है। और 2020 पीटी का सवाल है यूपीएससी का, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व के पास है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किसके पास है? पक्के टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है। ये भी पूछ चुका है 2019 के पीटी में, पक्के टाइगर रिजर्व पूछा था यूपीएससी ने, और 2020 में पूछा उसने नागार्जुन श्रीशैलम के बारे में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 50 का आंसर हो जाएगा सी, 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। ओके, तो ये आपका आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको 3 सेट करवा दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट भी मैंने आपको करवा दिया है। इसके आगे का जनसंख्या वगैरह का है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।